हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का अभ्यास 3 जिसका नाम है घनमूल। तो भाई अभ्यास को पढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं घनमूल क्या होता है। घनमूल का मतलब होता है कि ऐसी संख्या, जैसे हमने मान लीजिए 2 लिखा है, ऐसी संख्या जिसका हम सेम संख्या से 3 बार गुणा करें। कितनी बार? 3 बार गुणा करें तो जो मान प्राप्त होगा वही उस संख्या का क्या होगा? घनमूल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो उसको हम 3 बार गुणा करेंगे। जैसे हमको 5 का घनमूल निकालना है तो 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे। वर्गमूल में हम क्या करते थे? तो वर्गमूल में हम 2 बार गुणा करते थे, घनमूल में हम 3 बार गुणा करेंगे, ये याद रखना है। 6 का घन निकालना है तो 6 का 3 बार गुणा होगा। 7 का निकालना है तो 7 का 3 बार गुणा होगा। अब ये नहीं कि अगर आपसे कह दे भाई कि 7 का, अब यहाँ ऊपर घात 3 का मतलब है कि 7 का घन, तो 7 का घन यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी 3 बार गुणा होगा 7 का। ये नहीं कि 7 तिया 21, ये गलत माना जाएगा। संख्या के ऊपर जितनी बार घात रहती है इसका मतलब ये होता है कि उस संख्या का उतनी बार गुणा होगा। पहली चीज तो हम समझ गए। दूसरी चीज ये, जैसे हम कह दे भाई 2 का क्यूब यानी 2 का घन क्या होगा? तो 8 होगा। लेकिन जब भी माइनस में घन पूछेगा तो जैसे -2 का क्यूब क्या होगा? तो -2 गुणे -2 और गुणे में माइनस का 2 यानी -8 होगा। कहने का मतलब ये है कि माइनस का, यदि संख्या माइनस में होगी और उसका घन पूछेगा तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने घनमूल समझ लिया। अब यहाँ देखते हैं, पहली सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। अब घन और घनमूल, अब देखिए भाई घनमूल और घन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए 343, तो ये घनमूल है। अब 343 घन किसका है भाई? तो हम कह देंगे 7 का घन है, ठीक है। तो वैसे यहाँ हमको घन ज्ञात करना है, तो 7 का घन क्या होगा? तो इसको हम कहेंगे 7 का घन 343। अब 343 किसका घन है? तो 7 का घन है, वही यहाँ हम ज्ञात करेंगे। पहले हमको सबका घन निकालना है तो यहाँ हमने 7 का क्यूब कर लिया। घन का मतलब किसी संख्या का 3 बार गुणा। तो 7 का घन क्या होगा? तो 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 7 सत्ते 49 सत्ते 343, यानी 7 का घन होगा 343। फिर ऐसे हम 12 का क्यूब कर लेंगे तो 12 गुणे 12 और गुणे में 12, तो आ जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर 144। 144 का 12 से करेंगे तो 1728 आ जाएगा, यानी 12 का क्यूब होगा 1728। फिर हमारा यहाँ देखिए दिया गया है 17। अब 17 का क्यूब क्या होगा? तो 17 गुणे 17 और गुणे में 17 करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 17 का स्क्वायर तो 289 होता है, हम जानते हैं। और जब 289 के एक बार फिर 17 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 17 नवैया 153 की 3 हासिल आ जाएगा 15, और 17 8 136, 136 में 15 जोड़ेंगे 151 की 1 हासिल आ जाएगा फिर से 15, और 17 दूना 34, 34 15 49 होता है, यानी 17 का घन होगा 4913। 49 13 हमारा किसका घन है? तो 17 का घन है, ठीक है। 19 का घन देखिए। अब तो जब हम 19 का घन निकालेंगे तो 19 गुणे 19 और गुणे में 19 कर लेंगे। अब एक बार हम सबका लिख लेते हैं ऐसे। जब 21 का क्यूब निकालेंगे तो 21 गुणे में 21 फिर गुणे में 21 कर लेंगे। ऐसे जब 100 का घन निकालेंगे तो 100 फिर गुणे में 100 और उसके बाद फिर से गुणे में 100 कर लिया हमने, ठीक है। अब देखिए सबका बारी बारी से निकाल लेते हैं घन। 19 का स्क्वायर होता है 361, यानी 19 का 19 से गुणा करेंगे 361, और 361 का जब 19 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 19 एकम 19 की 9 हासिल आया 1, 19 छक्का 114 में 1 115 की 5 हासिल 11 हो गया। 19 तिया 57 और 57 11 68, यानी 19 का घन होता है 68 59, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 21 का घन क्या होगा? तो 21 का 21 से गुणा करेंगे तो 441 आ जाएगा, और जब 441 का 21 से गुणा करेंगे एक बार फिर तो 21 एकम 21 की 1 हासिल 2, 21 चौके 84 2 86 की 6 हासिल 8, 21 चौक 84 8 92, यानी 21 का आपका क्यूब होगा 92 61, ठीक है। तो इसको भी हमने कर लिया।
उसके बाद देखिए 100 का घन, इसको तो यहीं से कर लेंगे, एक एक कम एक, ठीक है, एक ही आएगा। उसके बाद 2 2 4 2 6 जीरो, 1 0 2 0 3 4 5 6, यानी 100 का घन यही होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ हमने कर लिया आंसर, ठीक है। तो सबका हमने घन निकाल लिया बारी बारी से, घन हमको ज्ञात करने को कहा था। तो 7 का घन 343, और 343 घनमूल किसका है? 7 का है, तो हम ऐसे कहेंगे। अब आगे कहा है -5/9 का घन क्या होगा, यहाँ ऑप्शन भी दिया है। तो यहाँ हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, जो होगा उसको हम टिक कर लेंगे। -5/9 का घन, घन का मतलब संख्या का 3 बार गुणा। तो देखिए -5/9 फिर गुणे में -5/9 फिर गुणे में हो गया -5/9। तो यहाँ आ गया भाई हमारा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 पचम 25 पंचे 125, अब बटे में 9 9 81, 81 नवैया होता है 729। तो यही आंसर हो गया। माइनस के 125/729 किस ऑप्शन में है? तो चौथे ऑप्शन में है, यही हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। यानी -5/9 का घन होगा माइनस के 125/729, ठीक है। अब हम तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। भाई पूर्ण घन क्या होता है? पूर्ण घन का मतलब होता है कि यदि किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालें, और वर्गमूल में जब हम काटें तो हर एक संख्या में 3 का अगर जोड़ा बन गया तो हम कह देंगे पूर्ण घन है। और यदि किसी में संख्या बच जाएगी, जोड़ा 3 का नहीं बनेगा, तो हम कहेंगे भाई पूर्ण घन नहीं है। यही करना है बस हमको। तो 64 का शुरुआत करते हैं 64 से। तो जब हम 64 का निकालेंगे तो देखिए 2 से करें तो 32 है, फिर 2 से किए तो 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। तो यहाँ जब ध्यान दिया हमने तो 3 का जोड़ा बन गया, कोई भी संख्या नहीं बची, तो इसे क्या कह देंगे कि पूर्ण घन है। यानी 64 हमारा घन बनता है, तो इसको हमने कह दिया पूर्ण घन है। पहला आंसर आ गया। यानी अगर सबके जोड़ा बन गया तो पूर्ण घन है, और जोड़ा नहीं बना तो पूर्ण घन नहीं है। बस यही करना है। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दहम्मा 20, एक यहाँ चला गया, 2 8 16, फिर 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 3 9, और 3 1 कम 3। तो यहाँ भी जब ध्यान देंगे तो एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, इसमें भी पूरा पूरा जोड़ा बन गया। तो यहाँ हम लिख देंगे पूर्ण घन है। हमने यहाँ भी लिख दिया, ठीक है, पूर्ण घन है। हमरे फिर तीसरा देखिए 343। अब इसको करते हैं तो इस 7 से कट जाए तो 7 चौक 28, 6 यहाँ गया 63 हो गया, 7 9 63, 7 7 49, और 7 1 कम 7। इसमें भी पूरा जोड़ा बन गया, तो ये भी हमारा पूर्ण घन है। तो यहाँ हमने लिख दिया पूर्ण घन है। जेमा सबके जोड़ा बन जाए पूर्ण घन होगा। अब देखिए 900 का निकाल लेते हैं। 902 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से काटे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। अब उसके बाद 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 कम। तो 3 का जोड़ा बनना चाहिए यहाँ। तो ना तो 2 3 बार बना जोड़ा, ना तो 3 बना, ना ही 5 बना, यानी इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम कह देंगे भाई कि पूर्ण घन नहीं है। अगर जोड़ा बन जाता तो पूर्ण घन होता, जोड़ा नहीं बना तो पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम 1728 का कर लेते हैं। तो देखिए 1728 में 2 से काटे तो 2 8 में 16 हो गया, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 1 कम 2 0, फिर 2 8 16, फिर 2 से 54 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 7 14, 27 बार में, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3। जोड़ा बनाते हैं तो एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, और एक यहाँ बना, यानी कंप्लीट जोड़ा जब बन गया तो हम कह देंगे भाई पूर्ण घन है, ठीक है। जब सबका जोड़ा बन गया तो पूर्ण घन है। तो हमने क्या करा भाई, 2 दूना 4 दूना 8, आप इन सब का गुणा करोगे फिर वही मिल जाएगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 3 72, 3 करोगे 216 ही आएगा।
आपको इन सब का घनमूल निकाल के केवल और केवल इतना चेक करना है कि सबके जोड़ा बन रहा है कि नहीं। यदि जोड़ा बन गया तो पूर्ण घन है और जोड़ा नहीं बना तो पूर्ण घन नहीं है। दो सवाल बची हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। अब इसको देखिए, इसका भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो भाई 2 से 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, शून्य हो गया। फिर 2 से 2 दूना 4, एक यहाँ गया, 2 छंग 12, एक यहाँ गया, 2 छंग 12, 2 दूना 4, फिर 0। फिर से 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, फिर 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 2 से, तो 2 छंग 12, एक इसमें गया, 2 छंग 12, फिर एक यहाँ गया तो 11 हो गया। 2 पंचे 10, एक इसमें चला गया आपका, तो 2 पंचे 10। देखिए 2 छंग 12, अब एक यहाँ चला गया, 13 हो गया। फिर 2 छंग 12, एक इसमें गया, 11 हो गया। 2 पंचे 10, फिर एक इसमें गया, 10 हो गया। 2 पंचे 10। 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट लेते हैं। 5 एक कम 5, एक यहाँ चला गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 11 से 11 कम, फिर 21, फिर 11 से 11, 11 हमने, फिर 11 से एक बार में। तो यहाँ देखिए 3 का एक जोड़ा बना, 11 का बना, लेकिन 2 5 बच गया, तो ये हमारा पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन हमारा नहीं है। अब देखिए यहाँ नहीं है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 36 फिर 1 2 3, 36 3000। देखिए 2 से 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, फिर 0 0। फिर 2 से 2 9 18, 2 7 14। अब देखिए 2 9 18, 2 अंक साथ है उतरा, बीच में बढ़ गया 0, 2 7 14, एक यहाँ गया, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, तो 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1, 2 7 14, 1 15, 2 9 18। ठीक है, फिर 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 और 2 7 14, 2 पंचे 10। क्या 3 से कट जाएगा? कट जाएगा। 3 एकम 3 और एक इसमें गया, 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा तो नहीं कटेगा। 5 तिया 15 हो जाएगा और 0, फिर 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, 5 तिया 15, फिर 5 से काट लेंगे तो 5 छंग 30। ठीक, और 0, फिर 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर एक 5 दूना 10 और 5 एकम 5। अब 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 एकम, फिर 11 से 11 एकम, तो जोड़ा ही नहीं बना। यहाँ देखिए 3 बच गया, 11 बच गया, तो ये भी हमारा पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, हमने इन दोनों का भी घनमूल करके चेक कर लिया, तो ये भी पूर्ण घन नहीं है। अभ्यास 3 आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।